कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग टेंथ पढ़ रहे हैं राइट ना। और फिर हम लोग 45 दिन में इंग्लिश सीख रहे हैं और आज हमारा इट इज आई थिंक 24th डे राइट ना। और वी आर रीडिंग टेंस। टेंस होता क्या है, काम का कंडीशन कब कब और कैसे कैसे होता है, यही हम पढ़ रहे हैं। आज वाला जो हमारा टेंस है ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस यानी कि फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुकेगा। तो कैसे काम मतलब वो हैं जो फ्यूचर में पूरा हो चुकेंगे। तो सेंटेंसेज मैं बोलता हूँ और तलहा विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस और फिर आप समझ पाएंगे कैसे सेंटेंसेज इस टेंस में होता है। तो मैं पहुंच चुकूंगा, आई विल हैव अराइव्ड, सर पढ़ा चुकेंगे, सर विल हैव टॉट, या मैं खाना खा चुकूंगा, आई विल हैव ईटन फूड, राइट। मैं नहीं पढ़ चुकूंगा, आई वोंट हैव रीड, ओके। सर नहीं पढ़ा चुकेंगे, सर वोंट हैव टॉट। वेल। तो इस तरह के सेंटेंसेज हैं। और इफ आई आस्क द क्वेश्चन टू यू, आई थिंक यू विल आंसर, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, Yes, I will have completed my work. विल सर हैव टॉट, Yes, sir will have taught. विल यू हैव अराइव्ड, Yes, I will have arrived. ओके। तो कोई काम हो चुकेगा ऐसे ही सेंटेंस को। और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। Thank वेल, you. तो हम लोग सीखते हैं आज हम सब गेटिंग। हम लोग पढ़ना है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। सब लोग बोलिए एक बार। यानी कि फ्यूचर में कोई काम हो चुकेगा। तो दिस टेंस एक्चुअली टेंस क्या होता है, तो टेंस उस कंडीशन ऑफ वर्क, काम का कंडीशन कि काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है। तो एनी वर्क हैपन इन 3 टाइम्स, इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर विद 4 कंडीशन, इंडिफरेंट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये चारों कंडीशन हम लोग प्रेजेंट और पास्ट का तो पढ़ लिए थे और फ्यूचर के इंडिफरेंट और कंटीन्यूअस को पढ़ लिए थे। आज हम लोग को फ्यूचर का परफेक्ट यानी कि फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुकेगा। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एनी वर्क विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। तो देखिए, परफेक्ट के लिए हम वर्ब टू हैव के साथ भी3 का यूज करते हैं। परफेक्ट के लिए वर्ब टू हैव के साथ भी3 का यूज करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा तो ही होता है हमारा वो फ्यूचर का परफेक्ट, राइट। सर पढ़ा चुकेंगे, सर विल हैव टॉट, विल हैव भी 3 बोलेंगे। बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा। फिर से बोलिए एक बार, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा। एक बार फिर से बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा। एक बार और बोलिए। कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा। तो हम क्या बोलते हैं, विल हैव भी 3। बोलिए तो, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा। बोलिए तो, किसी काम को पूरा कर चुकेगा। तो क्या बोलेंगे आप सब, विल हैव भी 3। पूरा हो गया है काम तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव भी 3। जैसे मैं खा लिया हूँ, आई हैव ईटन। मैं खा लिया था, आई हैड ईटन। और कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया था तब तो हम हैड भी 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मैं खा लिया था, मैं पढ़ लिया था, और मैं पढ़ चुकूंगा, खा चुकूंगा। कोई काम हो चुकेगा पूरा। जब तक आप पहुंचेंगे सर पढ़ा चुकेंगे। व्हेन यू अराइव सर विल हैव टॉट। बोलिए सब लोग एक बार, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा। विल हैव भी 3। विल हैव भी 3। फिर से बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा। कैन यू पॉज प्लीज। तो हम सब ये पढ़ रहे थे कि कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा, कोई काम हो चुकेगा, उसी के लिए हम विल हैव भी 3 का यूज करते हैं। सर पढ़ा चुकेंगे, सर विल हैव टॉट। तो सब लोग बोलिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा, विल हैव भी 3। कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा। विल हैव। हाँ, फिर से बोलिए सब लोग, कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा। विल हैव। एक बार फिर से बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा। विल हैव भी 3, राइट ना। यानी कि जब आप पहुंचेंगे ना सर पढ़ा चुकेंगे। व्हेन यू अराइव सर विल हैव टॉट। जब तक आप जाएंगे ना ट्रेन खुल चुकेगी। व्हेन यू अराइव द स्टेशन ट्रेन विल हैव लेफ्ट। बोलिए सब लोग कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा, विल हैव भी 3। कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा। विल हैव भी 3। फिर से बोलिए एक बार, कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा। विल हैव भी 3। नहीं कर चुकेगा तो वोंट हैव भी 3। क्या बोलेंगे हम, सर नहीं पढ़ा चुकेंगे, सर वोंट हैव टॉट। मैं नहीं पहुंच चुकूंगा, राइट ना। मैं नहीं खा चुकूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जब बोलेंगे बहुत कम ही यूज होता है, बट बस आपको जान लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो आप सब हमें बताएं कि आप क्या क्या कर चुकेंगे। आई विल हैव और उस काम का तीसरा फॉर्म, और आई वोंट हैव उस काम का तीसरा फॉर्म। बताइए सब लोग। ऑफ कोर्स, जैसे मैं पढ़ चुकूंगा तो आई विल हैव रीड। मैं अपना काम पूरा कर चुकूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क। सर पढ़ा चुकेंगे, सो स्टार्ट हो चुकेगा, सो विल हैव स्टार्टेड, राइट ना। बिना स्टार्टेड होगा पैसिव है। तो यही ये टेंस होता है। क्वेश्चन करना है तो विल को हम क्या करते हैं, बाहर सब्जेक्ट के बाद से हैव भी 3 बोलते हैं। जैसे क्या आप पहुंच चुकेंगे, विल यू हैव अराइव्ड। उसे कहीं हाँ मैं पहुंच चुकूंगा। फिर आपको पूछे कब तक पहुंच चुकेंगे आप, हाँ। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि
कब का वैन और कब तक का टिल वैन, क्या बोलिएगा? टिल वैन बोलिएगा, टिल वैन यानी कब तक। तो कब तक आप पहुंच चुके हैं? टिल वैन विल यू हैव अराइव्ड, कहने कि मैं शाम तक पहुंच चुकूंगा। आई विल हैव अराइव्ड बाय इवनिंग, राइट ना? टिल इवनिंग यू कैन टेल बट द राइट वर्ड इज बाय इवनिंग। कहने कि मैं मंडे तक पहुंच चुकूंगा, आई विल हैव अराइव्ड बाय मंडे, ठीक है ना? कहने कि आप अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं? विल यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स? कहने कि हाँ मैं अपना कोर्स पूरा कर चुका हूँ, आई विल हैव कंप्लीटेड माई कोर्स। कहने क्या सर पढ़ा चुके हैं? विल सर हैव, कहने कि हाँ सर पढ़ा चुके हैं, सर विल हैव टॉट। कहने कि सर क्या क्या पढ़ा चुके हैं? व्हाट अबाउट विल सर हैव टॉट? कहने कि सर सब कुछ पढ़ा चुके हैं, सर विल हैव टॉट एवरीथिंग। तो ये था आपका विल हैव भी3, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा। आई थिंक यू कैन स्पीक दिस, आप बोल लेंगे, राइट? एंड नाउ आप सब 10-10 सेंटेंस जरूर बनाएंगे। हमें यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं प्लीज आप सब 10-10 सेंटेंस बनाया कीजिए, प्रैक्टिस किया कीजिए और डेफिनेटली यू विल स्पीक अ गुड इंग्लिश। सो आते हैं क्वेश्चंस पे, किस पे? सो आर यू रेडी? लेट्स कम टू द क्वेश्चन। वेयर विल योर फ्रेंड हैव गॉन? आपका दोस्त कहाँ जा चुकेगा? बताइए तो। माई फ्रेंड विल हैव गॉन। हु विल हैव स्टोलन माई पेन? मेरा पेन कौन चुरा चुकेगा? यानी कि तलहा विल हैव स्टोलन योर पेन। विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क? Yes, I will have completed my work. विल यू हैव वॉकड? क्या आप काम कर चुके हैं? Yes, I will have worked. ओके, वेयर अबाउट विल यू हैव विजिटेड? आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं? I will will have have visited visited? so many countries. हाँ, विथ होम विल ही हैव गॉन टू आगरा? वो किसके साथ आगरा जा चुकेगा? He will have with the हाँ, विथ हिज फैमिली, एनीथिंग। हु विल हैव ब्रोकन द ग्लास? ग्लास कौन तोड़ चुकेगा? ओके, एनीथिंग यू कैन गिव आंसर। व्हेन विल योर पापा हैव गॉट बिजी? आपके पापा कब? दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, नो। तो यहाँ कुछ और वर्क क्वेश्चंस हैं। विल यू हैव कंप्लीटेड वर्क? Yes, I will have completed work. व्हाट अबाउट विल यू हैव डन? आप क्या क्या कर चुके हैं? I will have. ओके, विल सर हैव कंप्लीटेड सिलेबस? क्या सर सिलेबस पूरा? Yes, sir will have completed syllabus. टिल व्हेन विल सर हैव कंप्लीटेड सिलेबस? Sir will have completed syllabus. तो बस इसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर आप सब प्लीज। अब यहाँ वी हैव सम हिंदी सेंटेंसेस व्हिच यू हैव ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं अपना काम पूरा कर चुकूंगा। I will have completed my work. वेल सर पढ़ा कर हो गया है, बट सर कर लीजिएगा आप इसको। सर पढ़ा चुकेंगे, Sir will have taught. मैं समय पे पहुंच चुकूंगा। I will arrive at time. आई विल हैव अराइव्ड ऑन टाइम। मम्मी खाना बना चुकेंगी कर लीजिएगा, चुकेंगे हो गया है। My mother will. मम्मा विल हैव कुक्ड, वे लोग पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव अराइव्ड। ओके, यहाँ अब इंग्लिश में है, हिंदी कर लीजिएगा। सर विल हैव टॉट अस, सर हम लोग को पढ़ा चुकेंगे। आई विल हैव अराइव्ड ऑन टाइम, मैं समय पे पहुंच चुकूंगा। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क कर लीजिएगा, यहाँ देयर वर्क कर लीजिएगा। काम अपना पूरा कर चुकेंगे। ममा विल हैव कुक्ड, मम्मी खाना बना चुकेंगे। और दे विल हैव अराइव्ड हियर, वे लोग यहाँ पहुंच चुकेंगे। नाउ अब लास्ट क्वेश्चन विद तलहा। और आप ऐसे ही देखिए सेंटेंस बोला करिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा, विल हैव बी3। सो विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क तलहा? Yes, I will have completed my work. टिल व्हेन विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क? I will have completed my work by Monday. ओके, विल you have completed your syllabus? Yes, I will have completed my syllabus. Will you have played? Yes, I will have played. Will you have won? Yes, I will have gone. Okay. What about will you have done? I will have eaten. I will have studied. I will have gone. Will sir have completed syllabus? Yes, sir will have completed syllabus. Till when will sir have completed syllabus? Sir will have completed syllabus on May. Okay, bye man. थैंक यू तलहा सो मच। आप ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पूरा कीजिए। कल हम लोग का लास्ट क्लास होगा टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोग पूरा कर लेंगे। एंड देन आई विल टेल यू ऑल टेंस इन द 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स में पूरे टेंस को हम बताएंगे और आप देखेंगे। फिर हम इंसिडेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करें टेंस के द्वारा, हम आपको ये भी सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, वन हु वांट टू लर्न इंग्लिश। थैंक यू सो मच।